नमस्कार दोस्तों मैं दावा करता हूं सिर्फ 10 मिनट में ही आपको इस चैप्टर से और मेरी टीचिंग से प्यार हो जाएगा। आप खुद कहेंगे काश पहले ऐसे पढ़ाया गया होता। जो बच्चा खुद को अभी औसत मानता है वो भी मेरिट लिस्ट में आ सकता है, और जो सोचता है कि मुझे मैथ से डर लगता है वो कहेगा मैथ इज मैजिक। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, ध्यान से सुनना है और दिल से समझना है, बाकी सब मेरी गारंटी। मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा आप भूल ही नहीं सकते। इस चैप्टर को आप जितना अच्छा समझेंगे उतना ही अच्छा स्कोर करेंगे, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में। हाँ, आपने सही सुना, इस चैप्टर से सवाल एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे तक में आते हैं। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो मैं ये गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर का एक भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे छूट जाए। तो दोस्तों कमर कस लीजिए, आज से आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं एक टॉपर बनने जा रहे हो, और अगर आप सच में टॉपर बनना चाहते हो तो बस मेरे साथ बने रहो। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का सबसे मजेदार सफर। और अगर मैं बोलूं कि दुनिया के हर नंबर को एक परिवार का हिस्सा माना जा सकता है, तो क्या आप उस परिवार के सभी मेंबर्स को जानते हो? जैसे घर में सबसे छोटा भाई, मम्मी, पापा, दादाजी, हर किसी का एक रोल होता है, वैसे ही नंबर्स का भी एक प्रॉपर सिस्टम होता है। और आज से हम इस नंबर सिस्टम के हर मेंबर को बिल्कुल फिल्मी तरीके से याद रखेंगे। ये क्लास सिर्फ पढ़ने वाली नहीं है, याद रखने वाली भी है। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं और हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो इसके नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है, नेचुरल नंबर। इसके नाम के अंदर इसका डेफिनेशन है दोस्तों। नेचुरल नंबर का क्या मतलब होता है? नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है वो नंबर जो नेचुरली हमें मिलते हैं। जैसे आप सोच के बताओ, अगर मैं कहता हूं मुझे 3 आम दो, या मैं कहता हूं मुझे 5 रुपए दो, क्या मैं कभी -3 आम मांगता हूं? नहीं ना, क्योंकि नेगेटिव या जीरो कोई नेचुरली यूज नहीं करता। सो अगर हमें बोला जाए कि भाई नेचुरल नंबर क्या है, तो जो नंबर गिनती के काम आते हो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो गिनती के काम क्या आते हैं सर? 1 2 3 4 5 ये नंबर आते हैं गिनती के काम, करेक्ट? तो ये क्या हो गए? ये हो गए नेचुरल नंबर। अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि क्या जीरो क्या नेचुरल नंबर है? तो नहीं है सर। क्यों? क्योंकि जीरो गिनती के काम में नहीं आता है। अगर मैं आपको बोलूं कि -1 गिनती के काम में आता है, ये नेचुरली या गिनती के काम में नहीं आता, -1 भी नेचुरल नंबर नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक है? क्लियर हो गई बात? जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है और कोई भी नेगेटिव नंबर भी नेचुरल नंबर नहीं होता, ठीक है? तो फिर हमने नेचुरल नंबर का क्या, नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर का सिंबल होता है n। नेचुरल नंबर को हम सिंबल देते हैं, नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है? नेचुरल नंबर का सिंबल n होता है। ध्यान से समझने की बात है। और इसके अंदर नंबर इंक्लूडेड होते हैं 1 2 3 4 5। आप समझिएगा कि क्या डू दे इंक्लूड जीरो नेचुरल नंबर में? बिल्कुल नहीं। और आर दे नेगेटिव? बिल्कुल नहीं, नेगेटिव भी नहीं आते। तो हम इसको यूज कहां करते हैं नेचुरल नंबर को? काउंटिंग में, क्वांटिटी बताने में, और रियल लाइफ की बाकी की चीजों के अंदर हम इसको यूज करते हैं। तो ये दोस्तों बात हो गई नेचुरल नंबर की, जो हमें नेचुरली हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, और इसके अंदर जीरो और कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आता है। तो घर में जब आप किसी से 5 आलू मांगते हो, या क्लास में आप अपना रोल नंबर बोलते हो, तो क्या आप कभी जीरो या -2 रोल नंबर बोलते हो? नहीं बोलते हो ना। इसलिए ये नंबर्स नेचुरली हमें यूज करने को मिलते हैं 1 2 3 4 5, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब मान लो आपके पास 5 लड्डू है और आपने अपने सारे के सारे लड्डू को क्या किया? आपने सारे के सारे लड्डू को बांट दिया। तो अब आपके पास कितने लड्डू बचे? आप बताइए। 0 लड्डू बचे, बिल्कुल सही। और इसी 0 से बनाया एक नया फैमिली मेंबर, और फिर उस फैमिली नंबर का क्या नाम हो गया? उस फैमिली मेंबर को हम क्या बोलते हैं? उस फैमिली मेंबर को हम बोलते हैं होल नंबर। ध्यान से समझना, आपने नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 सो एंड सो ऑन, तो इसके अंदर आपने मिला दिया 0। अब जैसे ही ये 0 इंक्लूड हो गया, एंड देन इट बिकम्स होल नंबर, करेक्ट? ठीक बात है। हमने इसके अंदर जैसे ही नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 इंसर्ट किया, तो फिर क्या हुआ? फिर ये हो गया होल नंबर।
ठीक है बात। अगेन अब हम अगर इसको बोले कि क्या इसके अंदर नेगेटिव को हम इंक्लूड करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। होल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आता। आइए मैं देखने की कोशिश करते हैं। होल नंबर में क्या हुआ, होल नंबर को हम डोनेट करते हैं W से। नेचुरल नंबर n को हम n से करते हैं और होल नंबर को हम करते हैं W से डोनेट। अब इसमें क्या हुआ, नेचुरल नंबर से ये के अंदर इंक्लूड हो गया 0 एंड इट बिकम्स होल नंबर। 0 1 2 3 4 ये होल नंबर में आ गया। अब इसमें समझिएगा 0 इंक्लूड होता है, बिल्कुल होता है होल नंबर में। नेगेटिव इंक्लूड होता है, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है बात। सो 0 अब अभी क्लियर हो गई बात। हम जब बोलते हैं ना आप फ्लैट में फ्लैट फ्लोर नंबर, अब ग्राउंड फ्लोर और फिर फर्स्ट फ्लोर एंड ऑल, तो ग्राउंड फ्लोर के लिए हम 0 यूज करते हैं, राइट। रियल लाइफ के अंदर लिफ्ट में जब फ्लोर का जो बटन होता है ग्राउंड फ्लोर 0 दबाते हैं, फर्स्ट फ्लोर 1 दबाते हैं, सेकेंड फ्लोर 2 दबाते हैं और इसीलिए लिफ्ट वाले भी होल नंबर ही यूज करते हैं। सो नेचुरल नंबर में जब 0 मिल गया तो क्या हो गया, होल का टिकट मिला, करेक्ट। नेचुरल नंबर में 0 मिलते ही वो क्या बन गया, वो होल नंबर बन गया। दोस्तों अब एक बात समझिएगा और सोचिएगा, ठंड का मौसम है, अगर टेम्परेचर बोला जाए कि 2 डिग्री चार्ली है, 2 डिग्री सेल्सियस है, तो ठीक है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि टेम्परेचर -2 डिग्री है तो काफी ठंड हो गई ना। तो ऐसे नंबर को 0 के जो ऐसे नंबर जो नंबर लाइन के ऊपर 0 के दोनों तरफ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, नंबर लाइन देखिएगा, समझिएगा एक चीज को। ये नंबर लाइन है, राइट। यहां पे है 0 तो यहां पे क्या आ जाएगा 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, करेक्ट। यहां पे -1, यहां पे -2, यहां पे -3, सो एंड सो बाकी की चीजें -4। ठीक है बात। तो नंबर लाइन के ऊपर आप समझिएगा, तो इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर आ गया, इसमें होल नंबर के अंदर हमने क्या किया, यहां से इससे आगे तो ये होल नंबर है ना, करेक्ट। लेकिन जब इसके अंदर हमने ये नेगेटिव को भी जब इंक्लूड कर दिया, जब हमने नेगेटिव को भी इंक्लूड कर दिया तो क्या हो गया, ये हो गया इंटीजर्स। अब एक और ध्यान देने की बात है कि क्या इंटीजर्स में डेसिमल और फ्रैक्शन आते हैं। इंटीजर्स के अंदर डेसिमल और फ्रैक्शन आते हैं क्या, इंटीजर्स के अंदर डेसिमल और फ्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं आते हैं। इंटीजर्स के अंदर डेसिमल और फ्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं आते हैं। होल नंबर 0 1 2 3 4 और उसके अंदर जब इंक्लूड कर देते हैं हम माइनस, -1 -2 -3, तो ये बन जाता है क्या, ये बन जाता है इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम किससे करते हैं, इनको हम जेड से करते हैं। किससे करते हैं, जेड से। तो अब आपसे पूछा जाए कि क्या नेगेटिव नंबर इंटीजर्स में होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन क्या डेसिमल आता है, बिल्कुल नहीं आता सर, राइट। सो इंटीजर्स का क्या मतलब, ये बैंक बैलेंस के लिए होता है, टेम्परेचर बताने के लिए होता है। अगर मान लीजिए लिफ्ट लगी है और बेसमेंट है नीचे, तो -1 लेवल, -2 लेवल, इस चीज के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं, राइट। जब आपका पैसा आप बैंक में रखते हो, बहुत दिन तक यूज नहीं करोगे, तो बैंक वाले अपना कुछ पैसा काटते रहते हैं बीच बीच में। तो बैंक में पैसा खत्म होने के बाद जब मान लीजिए -500 आपको दिखता है, तब समझ में आता है कि इंटीजर्स कितने जरूरी होते हैं, करेक्ट। ठीक है बात। तो अब आप समझिएगा, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जीरो के साथ साथ, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, 0 इंक्लूडेड, तो वो होते हैं होल नंबर, राइट। और नेगेटिव भी जब आ गए, नेगेटिव भी जब उसके अंदर मिल गया, 0 भी मिल गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। ठीक है बात। अब मैं अगर आपसे ये बात बोलता हूं कि क्या 1/2 एक नंबर है, आपसे मैं बोलूं कि 1/2 एक नंबर है क्या, राइट। 1/2 नंबर है, या मैं बोलूं 3/5 नंबर है क्या, यस सर ये भी नंबर है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बोलते हैं। और सिंपल याद रखने के लिए क्या है, रेशनल नंबर उसको बोलते हैं, ऐसे नंबर को बोलते हैं जो p/q के फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में हो, राइट, या a/b के फॉर्म में हो, करेक्ट। a/b या p/q इस तरह से हो, इसके फॉर्म में हो, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे 1/2 और 3/5, ये क्या हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर। ठीक है बात। अब ये बात समझिएगा, इसके अंदर q कभी भी, जो p/q में एक चीज का ध्यान, q कभी भी 0 नहीं होता है।
या b कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई बात। अब यहां पर आप समझिएगा इस चीज को कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और p बाई क्यू के फॉर्म में होने में जो q है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। हम इसको यूज कहां करते हैं, फिर हम इसका यूज किस जगह पे करेंगे, सोचिए, इसका हम यूज कहां पे करेंगे? रेशनल नंबर में इसको हम रेशनल नंबर को इसके अंदर p बाई क्यू और इसको q हम करते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। और इसी से आप याद रखना है कि इसका सिंबल क्या होता है, ये बड़ा वाला q होता है, करेक्ट, p बाई क्यू, यहां पे q इज नॉट जीरो। इसके अंदर सारा कुछ आ गया, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड डेसिमल, राइट। एग्जांपल आप देखिए 2/3 माइनस 4/7, ये 7 भी है रेशनल नंबर एंड इवन 0 भी है रेशनल नंबर, 0/1 होगा, 7/1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट। तो इसलिए ये रेशनल नंबर है। अब आप रियल लाइफ यूजेस देख लीजिए, जैसे पैसे 7/2 मतलब 3.5 रुपए, राइट। ये हाफ टी स्पून हम बोलते हैं 1/2 टी स्पून, स्पीड हम बताते हैं किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो ये रियल लाइफ यूजेज हो गए। ठीक है, बात यहां तक तो क्लियर हो गई बात, ये आप समझ पा रहे हैं आप लोग या नहीं समझ पा रहे हैं? p बाई क्यू के फॉर्म में ये रहते हैं, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। अब अगर रेसिपी हो, रेसिपी के अंदर क्या लिखा हुआ है, 3/4 कप ऑफ मिल्क, तो ये क्या हो गया, तो ये इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर का परफेक्ट एग्जांपल है। रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है वो क्या करता है, वो टर्मिनेट करता है, डेसिमल फॉर्म टर्मिनेट, रिपीट करता है, राइट। और या तो टर्मिनेट करता है या क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे कैसे, जैसे ध्यान दीजिएगा 1/2 है, 1/2 इज 0.5, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, ये 1/2 यानी 0.5, ये या तो रेशनल नंबर क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा या क्या करेगा, रिपीट करेगा। रिपीट कैसे होगा, देखिए 1/3 0.333333, ये क्या है, ये रिपीट कर रहा है और यहां पे टर्मिनेट कर गया 0.5, बात खत्म हो गया। सो p बाई क्यू के नाम से हम इसको जानते हैं। इसमें q को समझो कि आप q को बड़ा Q से डोनेट करते हैं, राइट। और इसमें एक चीज को समझना होगा कि इसके डिनोमिनेटर के अंदर जीरो नहीं हो सकता। मतलब क्या हुआ, मतलब Q जो है p बाई क्यू के अंदर Q जो है वो Q शुड नॉट बी जीरो, इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब आपको सोचना है, सोचिए अगर मैं आपसे कहूं √2 भी एक नंबर है, पर क्या आप उसको किसी भी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो, यानी फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हम फ्रैक्शन के रूप में जिसको लिख सकते हैं उसको तो हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। लेकिन हम जब इसको फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे √2 है या √3 है एंड सो ऑन, जिसको हम फ्रैक्शन के, पाई भी आता है इसी के अंदर, राइट, जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये ना तो p बाई क्यू के फॉर्म में आते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते और जिनका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है वो क्या होते हैं, वो होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है बात। अब इरेशनल नंबर में ध्यान से देखिए क्या है, मैं बोलूं ये क्या है, √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, सर √4 ये इरेशनल है या नहीं है, सर √4 इक्वल टू यहां पे क्या होगा, 2 होगा, तो ये इरेशनल नहीं है। √4 इरेशनल नहीं है, क्यों नहीं है सर, क्योंकि √4 का मतलब होता है 2 और 2 तो सर रेशनल नंबर है, क्यों है 2 तो 2p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया 2/1, ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये तो इतना तो समझ पा रहे हैं आप लोग। डेसिमल फॉर्म होना हमेशा क्या करता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दो में से एक होता है, राइट। फ्रैक्शन और रिपीटिंग डेसिमल कभी इरेशनल नहीं होते। फ्रैक्शंस और रिपीटिंग डेसिमल कभी इरेशनल नहीं होते, ध्यान से समझिएगा। फिर इरेशनल का क्या मतलब आ गया, इसके लिए हम कोई भी इरेशनल नंबर के लिए कोई स्टैंडर्ड सिंबल है नहीं अभी तक,
राइट। लेकिन इसको हम लोग रियल नंबर के अंदर डालते हैं, रियल नंबर की अभी मैं बात करूंगा आप लोगों से। इसको हम कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई क्यू। ये रेशनल नंबर को जैसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। एग्जांपल हमने देख लिया √2, √3, पाई, √7। हमने देखा कि √4 नहीं हो सकता है क्योंकि √4 का मतलब होता है 2, और 2 क्या है? 2 है रेशनल नंबर, राइट। इसको हम जो रियल लाइफ यूजेस कहां करते हैं? ज्योमेट्री के अंदर करते हैं और मेजरमेंट में करते हैं। ठीक है सर, क्लियर हो रहा है यहां तक बात? आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, हमने पढ़ा होल नंबर, और उसके बाद में हमने पढ़ा होल नंबर के बाद में रेशनल, और हमने पढ़ा इरेशनल नंबर। ठीक है, हम लोगों ने इरेशनल को भी कवर कर लिया। अब पाई का जो यूज है वो सबसे ज्यादा किस चीज में हम लोग करते हैं? मैथ में करते हैं। क्यों? ये कभी भी p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज इरेशनल। ध्यान से समझिएगा, पाई को हम जो बोलते हैं 22/7, वो अप्रॉक्स है, ये फिक्स नहीं होता है। ठीक है, पाई इक्वल टू 20, इसको हम नहीं बोलेंगे p बाई क्यू के फॉर्म में है। सो इसलिए पाई क्या होता है? पाई जो होता है वो इरेशनल होता है। तो आप याद रखने के लिए क्या है? रेशनल मतलब p बाई क्यू, और इरेशनल जिसको कि हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो दोस्तों, अब तक हमने दो तरह के नंबर्स पढ़े। एक पढ़ा हमने रेशनल जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और एक हमने पढ़ा इरेशनल जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है बात? अब सोचना है आपको कि अगर इन दोनों को ही एक ही फैमिली में मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो क्या बनेगा? जब हम इन दोनों को एक ही फैमिली के अंदर जोड़ देंगे तो ये बनेगा रियल नंबर। जब हम इन दोनों को एक फैमिली में जोड़ देंगे, किसको जोड़ देंगे? रेशनल और प्लस इरेशनल। इरेशनल को जब हम जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा रियल नंबर। ठीक है बात? अब समझिएगा, एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, अगर रेशनल की हम बात करते हैं तो रेशनल के अंदर क्या आ गया? रेशनल के अंदर सारे आ गए, 0 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 1/2 आ गया, p बाई क्यू का फॉर्म में है 1/2, 3/5 आ गया, राइट। ये क्या हो गए? रेशनल हो गए। इरेशनल के अंदर पाई आ गया, √2 आ गया, √3 आ गया, ये सारे के सारे। अब इन सबको मिला के क्या हो गया? इन सबको मिला के बन गया क्या चीज? इन सबको मिला के बन गया रियल नंबर। इन सबको मिला के क्या बना? रियल नंबर बन गया, राइट। आप ध्यान से समझिएगा, ये रियल नंबर का सिंबल होता है R। रेशनल और इरेशनल सारे को मिला के हम बोलते हैं, राइट। इसके अंदर डेसिमल फॉर्म कैन बी टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये इसके अंदर सारे आ गए, होल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, इंटीजर्स आ गए, फ्रैक्शंस आ गए, रूट्स आ गए, एवरीथिंग सब कुछ मिला के अब तब बनता है, क्या बनता है? रियल नंबर। जब भी आप किसी भी चीज का लेंथ, वेट, प्राइस निकालते हो तो आप हमेशा जो भी निकल के आता है वो क्या होता है? रियल नंबर होता है, राइट। मैं बोलूं 19.99 रुपीस, ये क्या रियल नंबर है? 5 kg, राइट, √2 मीटर, सब कुछ रियल है, राइट। सो जितना भी रियल वर्ल्ड में मेजर होता है सब क्या होता है? रियल नंबर के अंदर होता है। ठीक है, तो अब हमने नंबर सिस्टम के सभी मेंबर्स को अलग अलग पहचान लिया। तो चलिए एक बार इसको हम फैमिली ट्री के रूप में देखते हैं ताकि आप लोगों को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हम फैमिली ट्री के रूप में एक बार इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये है सब कुछ मिला के क्या बनता है? रियल नंबर। अब ये रियल नंबर के दो मेंबर हो गए, इससे इसके दो बच्चे, एक हो गया रेशनल और एक हो गया इरेशनल। रेशनल को रियल, इसको रियल नंबर को हम R से डोनेट करते हैं, रेशनल को हम Q से डोनेट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, इरेशनल को कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है उसको डोनेट करने के लिए। अब रेशनल के अंदर इसके मेंबर जो हो गए वो हो गए नेचुरल नंबर 1 2 3 जो हमारे गिनती के नंबर होते हैं। उसके बाद में बन जाता है होल नंबर, उसमें 0 इंक्लूड कर देते हैं, और उसके बाद आ जाता है इंटीजर जिसको हम Z से डोनेट करते हैं, माइनस भी आ जाते हैं नंबर लाइन वाले, जितने भी 0 1 2 इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ वाले आ जाते हैं नंबर लाइन के, राइट। और इरेशनल हमने देख लिया जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2 पाई एंड एक्सेट्रा। ठीक है बात, ये हो गया, ये फैमिली ट्री इसका बन गया। सबके ऊपर सबसे मेन है रियल नंबर जिसके अंदर सारे के सारे आते हैं, रियल नंबर्स के दो बच्चे हो गए।
रेशनल और इरेशनल। रेशनल में आ गया नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स, और इरेशनल एक अलग आ गया। ठीक है बात। अब हम किसको किस चीज से डोनेट करते हैं ये हम लोगों ने भी देख लिया। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या किया है। हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, इसको n से डोनेट करते हैं, जो भी 1 2 3 5 4 5 इसके अंदर आ गया। होल नंबर जिसमें हम नेचुरल नंबर प्लस 0 इसमें इंक्लूड कर देते हैं। हमने पढ़ा इंटीजर जिसको z से डोनेट करते हैं, होल नंबर और नेगेटिव भी इसके साथ आ गया। हमने पढ़ा रेशनल नंबर जिसको q से डोनेट करते हैं, p by q के फॉर्म में होता है, जबकि q 0 नहीं हो सकता है। हमने पढ़ा इरेशनल नंबर जो कि p by q के फॉर्म में नहीं होता है, जैसे पाई और √3। हमने पढ़ा रियल नंबर, सारे रेशनल और इरेशनल को मिला दिया गया तो ये बन गया रियल नंबर। ठीक है बात। अभी यहां तक तो क्लियर हो गई बात। कहां से शुरुआत हुई? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। ठीक है, यहां तक तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आप नेचुरल से शुरू करते हैं और हर उसके बाद से जब एक एक लेयर जुड़ती चली जाती है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4, 0 मिला दिया तो होल नंबर बन गया, करेक्ट। उसके बाद में फिर इंटीजर्स, उसमें माइनस मिला दिया। उसके बाद में रेशनल नंबर p by q के फॉर्म वाले आ गए, सारे के सारे इंक्लूड हो गए, राइट। और फिर इरेशनल नंबर आ गया जिसमें अंडर रूट वाले भी आ गए नंबर, और पाई भी आ गया, और इन सबको मिला के बन गया रियल नंबर। ठीक है बात, यहां तक तो क्लियर हो गई। अब ये नंबर सिस्टम, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग सीखेंगे एक्सपोनेंट के वो लॉज जिनके बिना रियल नंबर का चैप्टर बिल्कुल ही अधूरा होगा। हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हम लोग पढ़ेंगे अब इसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें कुल 7 तरह के लॉ हैं और उसे हमें समझना होगा, और समझने के बाद में एक बार आपने समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एंड इवन आपके एग्जाम के अंदर, राइट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। हमने नंबर पढ़ लिया, हमने सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स सब देख लिया हमने, राइट। अब आप आइए, आपने देखना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ध्यान से समझिएगा, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर ऐड कर देना है। जैसे मैं बोलता हूं 2 to the power 3, करेक्ट, मल्टीप्लाइड 2 to the power 2, तो हमें क्या करना है? यहां पे बेस तो सेम है और ऊपर में अलग अलग है यहां पे, तो बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो इजिकल टू पावर को हम क्या करेंगे? या ऐड कर देंगे। 2 के ऊपर ये 3 + 2 यानी 2 to the power 5 हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर। अगर बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम क्या करते हैं? पावर को ऐड करते हैं। नेक्स्ट है, अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर को सब्सट्रैक्ट करना होता है। जैसे 2 to the power 5 डिवाइड 2 to the power 2। सो अगर इस तरह से है तो हम क्या करेंगे? 2 to the power 5 - 2 यानी 2 to the power 3, करेक्ट, यानी 8। ये आंसर हो जाएगा। सो ध्यान से समझिएगा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर को क्या करना है? ऐड करना है। बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर को क्या करना है? माइनस कर देना है। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट। अगला नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट के अंदर है पावर के ऊपर अगर पावर है, पावर 2 to the power 2 to the power 3, तो क्या करेंगे? हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। पावर के ऊपर पावर है तो हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा 2 to the power 6, 3 into 6। नेक्स्ट है a to the power 0। a to the power 0 मतलब किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर हो, 0 हो, तो उसका हमेशा ही आंसर 1 आता है। अगर मैं बोलूं 2 to the power 0 1, 3 to the power 0 1, किसी भी नंबर के पावर में 0 अगर है तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे, उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो 1 आएगा। किसी भी नंबर 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, उसके पावर में 0 है तो उसका ऑलवेज 1 आंसर 1 आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली ये पूछा जाता है क्वेश्चन, और बहुत पूछा जाता है। जैसे 2 to the power 0 1, 3 to the power 0 भी 1, 7 to the power 0, कोई भी नंबर हो उसके पावर में 0, ये इसका मतलब है कि वो उसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? वो 1 होगा, करेक्ट।
सो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि किसी भी नंबर की पावर में 1 हो तो नंबर खुद ही आ जाता है। मतलब 2 टू द पावर 1 तो 2, 3 टू द पावर 1 तो 3, सिंपल तो है, 4 टू द पावर 1 तो 4। तो एक हमने देखा 0 अगर है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, और किसी भी नंबर के पावर में अगर 1 है तो वो नंबर इटसेल्फ रहता है। इसके बाद देखिए, अगर नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल लेना होता है। जैसे आप ध्यान से समझिए, 2 टू द पावर -3, तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 1 बाई, आपको क्या लिखना है? 1 बाई 2 टू द पावर 3, 1 बाई 2 टू द पावर 3। सीधी सी बात है, ठीक है? क्लियर हो गई बात? यहां तक तो क्लियर हो रहा है। 1 बाई 2 टू द पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ? 1 बाई 8। अगर 2 टू द पावर -3 है तो हमने सॉल्व किया तो क्या हुआ? 1 बाई 2 टू द पावर 3, और इसका मतलब हो गया 1 बाई 8। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर सपोज कीजिए कि अगर कोई बेस है 2, पावर में 1 बाई n का क्या मतलब होता है आप समझिएगा। पावर में 1 बाई 1 बाई 2 है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है √2। अगर सपोज कीजिए कि 8 और पावर में 1 बाई 3 है, 8 पावर में 1 बाई 3 है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? ये क्यूब रूट 8 हो जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट 8 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्यूब रूट 8 हो जाएगा, और उस हिसाब से ये इसका जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। करेक्ट। सो अभी देखते हैं हम लोग, अगर बेस सेम है, सेम बेस है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पे क्या होगा? पावर जुड़ जाएगा। अगर डिवाइड हो रहा है सेम बेस में तो क्या होगा? पावर माइनस हो जाएगा। और पावर ऑफ पावर है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर किस जीरो एक्सपोनेंट में है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और पावर के ऊपर 1 रहेगा तो वो नंबर इटसेल्फ रहेगा। नेगेटिव एक्सपोनेंट के अंदर क्या होगा? वो रेसिप्रोकल आ जाएगा 1 बाई, और उसके बाद में आ जाएगा। और फ्रैक्शनल कंपोनेंट के अंदर हमने देख लिया कि हम अंडर रूट लेके उसको आ जाते हैं। करेक्ट? यस और नो सर? क्लियर हो रही है बात? यहां तक आप लोग समझ गए? अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और किसी भी नंबर के पावर में 1 है तो उसका वैल्यू वो नंबर इटसेल्फ रखता है। सो ध्यान देने की बात है, सेम बेस में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर को ऐड करना है, डिवाइड हो रहा है तो पावर को माइनस करना है। राइट? पावर के ऊपर पावर है तो क्या करना है? उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और नेगेटिव पावर से कभी भी घबराना नहीं है। ठीक है? डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर, अब इसको हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दशमलव रूप। इसको हम बोलते हैं दशमलव रूप। अगर मैं बोलूं 1/2, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? 1/2। अगर मैं बोलता हूं 1/2 तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया 0.5। राइट? या अगर मैं कहता हूं 1/3, इसका क्या मतलब हुआ सर? 0.33333 सो एंड सो। राइट? तो दोनों क्या है? दोनों ही रेशनल नंबर हैं, पर क्या है? इनका दोनों का डेसिमल फॉर्म अलग अलग है। राइट? अब ये क्यों है? तो चलिए देखते हैं, इसको डिकोड करते हैं। इसको हम बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। राइट? ये डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो ये जो जनरली किस तरह के होते हैं? एक होता है, नंबर 1 होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिपीटिंग डेसिमल। सो अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने देखा था 1/2। तो ये इसका मतलब क्या हो गया? 0.5, बात खत्म, रिपीट तो नहीं हो रहा, खत्म हो गया ना पूरा। और हमने बोला मान लीजिए 1/4 0.25, या मैं बोलूं 3/4 तो 0.75। तो यहां पे क्या हो गया? यहां पे टर्मिनेट कर गया। ठीक है? नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब हो गया? 1/3, तो 1/3 का मतलब क्या आ जाएगा? 0.3333। ये खत्म नहीं होगा। या मैं बोलता हूं, मान लीजिए कि 0.3 नहीं, अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं 2/7, तो जब 2/7 को आप सॉल्व करोगे तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा, मतलब ये
टर्मिनेट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये रिपीट करेगा, राइट, ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, अब इस चीज को समझिएगा कि इसको अगर हमें करना है, कैसे समझना है कि कौन सा है टर्मिनेटिंग डेसिमल और कौन सा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, राइट, ये टर्मिनेटिंग है, यहां पे नॉन टर्मिनेटिंग है, 2/7 भी नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। अब आप एक चीज का अगर ध्यान देते हो तो आप ये देखो, अगर जहां पे टर्मिनेटिंग हो रहा है उसका देखो, ये डिनोमिनेटर के अंदर 2 है, यहां भी 2 छुपा हुआ है, 2 × 2, राइट। यहां पर क्या है, 3 है, और यहां पे क्या है, 7 है, प्राइम नंबर, राइट। ये क्या हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर क्या होता है, आप एक चीज समझ लीजिएगा कि डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा, 2 और 5 आएगा। जब आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 और 5 आएगा। ठीक है बात, 2 और 5 आएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, इससे पहले ये चीज हम लोगों ने देख लिया। और बाकी के अंदर 2 और 5 के अलावा जो कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। और वो नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब हुआ कि वो डेसिमल रुकेगा ही नहीं, राइट। एक फिक्स पैटर्न के बाद क्या होगा, वो बार बार रिपीट होगा, फिक्स पैटर्न के साथ वो बार बार रिपीट होगा। जैसे मैं कहता हूं, जैसे मान लीजिए हमने बोला 1/3, तो क्या हुआ, 0.3333, ये क्या हुआ, रिपीट हो रहा है। या मान लीजिए मैं बोलता हूं 2/7, तो 2/7 को आप जब रिपीट करोगे तो ये भी रिपीट होगा, 0.2 समथिंग 8 ऐसे ऐसे करके ये रिपीट करता जाएगा, राइट। या 1/6, तो 1/6 को भी जब आप करेंगे तो ये भी अगेन आ जाएगा 0.1666666 ऐसे करके रिपीट करता जाएगा। तो अब क्या हो गया, इसके अंदर भी एक दो चीजें बन गई, एक टर्मिनेटिंग और एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। अगर डिनोमिनेटर को आप सिंप्लीफाई करते हो, यानी प्राइम फैक्टर्स में लेके आते हो, और आपको 2 या 5 के अलावा कुछ भी है, तो क्या हो गया, वो रिपीटिंग हो गया। और अगर नहीं है तो क्या हो गया, फिर वो रिपीटिंग आ जाएगा। जैसे 11/13, तो 13 क्या हो गया, 13 के अंदर 2 और 5 बिल्कुल ही नहीं होगा, तो 2 और 5 नहीं रहेगा 13 के अंदर, तो क्या हो गया, वो क्या, उसको क्या बोलेंगे, वो रिपीटिंग आएगा वहां पर। ठीक है सर, क्लियर हो गई बात। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये दो तरह के हमें, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये हमें दो तरह के मिल गए। और हमने देख लिया कि डिनोमिनेटर के अंदर 2 या 5 अगर है तो क्या होगा, वो टर्मिनेट करेगा, और अगर बाकी सब क्या होंगे, बाकी सब रिपीट करेंगे। ठीक है, अब अगला नंबर आता है लोकेटिंग इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इरेशनल नंबर, संख्या रेखा के ऊपर अपरिमेय संख्याएं को कैसे हमें दिखाना है, राइट। ये भी हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, लोकेटिंग इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या दिखाना। अब सवाल यह है कि अगर इरेशनल नंबर को फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता है तो क्या उन्हें नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है? सोचिए इस बात, बिल्कुल दिखाया जा सकता है। और यह काम होता है ज्योमेट्री की एक छोटी सी मैजिक ट्रिक से, राइट। अगर मान लीजिए हमें इरेशनल नंबर सपोज कीजिए √2 है, क्या है सर, √2 है, तो √2 को अगर मान लीजिए मुझे दिखाना पड़ेगा कहां, अगर √2 को मुझे दिखाना पड़ेगा नंबर लाइन के ऊपर, तो हम कैसे दिखाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर ये रहा नंबर लाइन, ये है मान लीजिए 1, ये है 2, ये है 1, ये है 2, तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर ये रहा पॉइंट 1, एक हमने ये मान लीजिए O है, ये क्या है, A है, और ये क्या है, B है। तो ये कितना है, मान लीजिए 1 है, इसका 1 यूनिट, ये 1 यूनिट। तो सर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है नंबर लाइन के ऊपर, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड में क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया, यहां भी 1 यूनिट और यहां भी 1 यूनिट हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, आपने यहां से देखिए OA और ये क्या हो गया, OB। जब आपने कर दिया, अब आपको क्या करना है, आपको A और B को, A
पॉइंट को क्या करना है, ए और बी को क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना, ये पॉइंट ज्वाइन कर देना। जब आप ये पॉइंट ज्वाइन कर देंगे तो उसी वहीं पर आपका खेल हो गया। मतलब क्या हो गया, यहां पर समझिएगा इस चीज को, आपको ए बी का जो स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है बात, पाइथागोरस थ्योरम से जब हम निकालेंगे मतलब ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज ए बी का स्क्वायर। तो 1 और 1 कितना हो गया स्क्वायर सर, 2 हो गया, तो 2 इजकल टू ए बी का स्क्वायर। और सर अगर ए बी का कितना वैल्यू आ जाएगा, ए बी का अगर वैल्यू स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये कितना हो गया, अंडर रूट 2 यूनिट हो गया। तो इसको हम लोगों ने नंबर लाइन के ऊपर इसको हमने दिखा दिया। अब मान लीजिए अगर यही काम हो, अगर हमें जरूरत पड़ा क्या, अगर हमें जरूरत पड़ गया कि हमें अंडर रूट 3 को दिखाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइड क्या लेना पड़ेगा, एक साइड लेना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट और एक साइड लेना पड़ेगा अंडर रूट 2 यूनिट। और जब आप फिर उसके हिसाब से एक को बेस मानेंगे, एक उसके बाद जब आप बेस मान लेंगे और जब आप परपेंडिकुलर खींचकर कंपास से वही मेथड रिपीट करेंगे तो क्या हो गया, आपको अंडर रूट 3 मिल जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट छुप गया कहां पे, ट्रायंगल के रूट में, और ज्योमेट्री बन गया इसका सूट। ठीक है दोस्तों, सो अब आई बात सब कुछ एक बार में रिवाइज करने की पूरे चैप्टर को। तो नंबर सिस्टम ने हमें दिखाया कि नंबर्स भी एक प्रॉपर यूनिवर्स बनाते हैं और हर एक का एक रोल होता है। ठीक है बात, तो एक बार हम लोग फाइनली इसको सब कुछ रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। फाइनल रिकॉल करते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से। हमने पढ़ा नेचुरल नंबर 1 2 3 गिनती के लिए यूज होते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर में हमने जीरो मिलाया। इंटीजर्स हमने देखा कि होल नंबर के अंदर नेगेटिव को भी यूज कर लिया। रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, 1/2 5/3 -2। इरेशनल नंबर पी बाई ना तो पी बाई क्यू के में होते हैं ना रिपीट करते हैं, अंडर रूट 2 और पाई। रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल सबको मिला दिया। हमने पढ़ा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के जिसके अंदर 7 रूल पढ़े हमने, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर, जीरो, नेगेटिव एंड ऑल। और उसके बाद हमने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और हमने पढ़ा लोकेटिंग अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इतना हम लोगों ने इस चीज को अब खत्म कर लिया, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे हमें कहूं एक आध क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिफाइन रेशनल एंड इरेशनल नंबर विथ 2 एग्जांपल्स ईच। अब भाई रेशनल नंबर का क्या डिफाइन करना है, कुछ नहीं है। रेशनल नंबर क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। और क्या एक और बात है, क्यू इज नॉट जीरो। डिफिनेशन हो गया, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not zero। अब कोई बोला तो आप बता दो, 2/5 -3, इसके नीचे भी तो 1 छुपा हुआ है -3 के अंदर। तो ये क्या हो गए, ये हो गए रेशनल नंबर। बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल भी इसमें पूछ रहा है, तो इरेशनल ये p by q के फॉर्म में नहीं होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। और इसमें क्या आ गया, अंडर रूट 2 आ गया और पाई आ गया, खत्म हो गया बात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आ रहा है, राइट एनी 3 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विथ एग्जांपल्स। आपको 3 लॉ देना है। तो 3 लॉ में हमने क्या क्या पढ़ा था, 3 लॉ के अंदर हमने पढ़ा था कि पहला क्या पढ़ा था कि बेस अगर मान लीजिए सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, बेस को आपस में जोड़ देंगे, a to the power m plus n। जैसे 2 to the power q into 2 to the power 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 to the power 5 हो जाएगा। तो ये एक लॉ हो गया। दूसरा लॉ की अगर हम बात करें तो मान लीजिए बेस सेम है, a to the power m, बेस को मान लीजिए सेम है और आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और a to the power n। तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, a to the power m minus n। यहां पर क्लियर हो गई बात, यहां तक तो समझ आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए a to the power 5 डिवाइड्स a to the power 2, तो क्या हो जाएगा, a to the power 5 minus 2, तो a to the power 3। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गई बात। और फिर उसके बाद तीसरा लॉ आपको बताना है, तो सीधे सीधे बता दो ना, किसी भी नंबर के ऊपर अगर जीरो होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है,
उसका वैल्यू होता है 1। या आपको बोलना है कि एक नंबर है पावर टू द पावर है, तो आपस में क्या हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू n हो जाएगा। ये भी एक हमने पढ़ा उसके अंदर रूल। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इज 0.101010 रेशनल और इरेशनल। आप ये बताइए, आप ये रेशनल है या इरेशनल है? तो फिर भाई ये रेशनल है। क्यों? ये रिपीटिंग है, और तो रिपीटिंग है तो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग से क्या फर्क पड़ता है, रिपीटिंग से इसके क्या फर्क पड़ता है, 0.101010 रेशनल और इरेशनल आपको बताना है। आप लोग सोचिए और बताइए। 0.10101 रेशनल और इरेशनल क्या होगा, रेशनल होगा। क्यों? क्योंकि यह क्या है, रिपीटिंग है, रेशनल होगा, और इसलिए इसे हम क्या करेंगे, P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ टू चेक इफ ए नंबर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। अरे सर, हमने आप लोगों को बताया है क्या करना है, हम उसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, डोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 या 5 है, क्या है, 2 या 5, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। और बाकी के हैं अगर 3 है, 7 है, तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। कर लोगे आप लोग, नंबर लाइन पे बता दिया था आप लोगों को, कुछ नहीं करना है। ये 1 और ये 2 यूनिट, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, अब ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, इसको मिला दिया, तो हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये जो इसका जो आ गया वो √2 यूनिट आ गया। ये भी आप लोग कर लोगे। जितने भी नंबर्स लाइन पर बनते हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल फैमिली में रखते हैं। तो दोस्तों आज हमने क्लास 9th के अध्याय 1 फर्स्ट चैप्टर्स को यानी नंबर सिस्टम को पूरा कर लिया है। अगर आपने ध्यान से सीखा है तो अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि नंबर सिस्टम सिर्फ गिनती नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया है जहां हर नंबर की अपनी एक खास पहचान। हर छात्र के लिए दोस्तों हम एक फ्री गिफ्ट बताएंगे। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरिट सेतु मोबाइल ऐप अभी आप डाउनलोड कर लीजिए। अब आपको वहां डाउनलोड करने से क्या मिलेगा, आपको जितना कुछ मैंने बताया है उसका फ्री नोट्स मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। आपके पूरे एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर भी मिलेगा और उसके ऊपर वीडियो भी मिलेगी। आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल के जितने भी पूरे चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस हैं सबको सॉल्व करके बताया गया है, वीडियो भी मिलेगा और उसका आंसर भी मिलेगा। इसके अलावा ना केवल मैथ बल्कि हर विषय का पूरा वीडियो और पूरे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। यानी हर सब्जेक्ट एक ही जगह पर मिलेगा, सिर्फ गणित नहीं, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ मिलेगा। आपको कहां मिलेगा, हमारे मेरिट सेतु ऐप के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, लेकिन आप चाहते हैं डीप डाउन पढ़ना तो आपको अब मेरिट सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। ठीक है बात, आप बस पढ़ाई में मन लगाइए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो और इस चैनल को अपने स्कूल के दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। आपकी राय से ही मुझे और अच्छा सिखाने का मौका मिलेगा। दोस्तों मेरा वादा है आपका 100% रिजल्ट, अगर आप मेरी हर क्लास रेगुलर फॉलो करेंगे तो मैं वादा करता हूं गणित में 100% नंबर लाना तय है। चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या जीरो से शुरुआत कर रहे हो, तो मैं हूं ना आपको हीरो बनाने के लिए। बस इतना याद रखिए, आपकी मेहनत और मेरी गाइडेंस, और उसके बाद क्या होगा, 100% सक्सेस मिलेगा। सो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, विश्वास रखिए और मुस्कुराते रहिए। सो दोस्तों अभी डाउनलोड कीजिए मेरिट सेतु ऐप, प्ले स्टोर पर फ्री में उपलब्ध है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए 100% मार्क्स के लिए, और कमेंट कीजिए यस सर चैप्टर नंबर 1 डन। थैंक यू वेरी मच।